ऐसे ही रिवर ने आगे जाके भी डिपोजिशन कर दिया, तो यहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड मास आ गया। फिर आप देखते हो यहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड मास हो गया। तो बेसिकली ये क्या है, रिवराइन आइलैंड्स है। रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं? रिवराइन आइलैंड्स ऐसे आइलैंड्स होते हैं जो कि रिवर्स के बीच में बनते हैं। आइलैंड, आपको पता है आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसा लैंडमास जो कि चारों तरफ से किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है ना? पानी से कवर्ड होता है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पीस ऑफ लैंडमास है ये सारी तरफ से किससे कवर्ड है? आपके वाटर से कवर्ड है, रिवर वाटर से कवर्ड है एक्चुअली में, है ना? रिवर वाटर से कवर्ड है। कैन यू सी दिस? ये पूरा रिवर वाटर से कलर कवर्ड है। यहाँ पर भी रिवर है। बेसिकली रिवराइन आइलैंड्स वो होते हैं जो कि रिवर के बीच में बनते हैं, ठीक है? विद इन द रिवर, दे आर फॉर्म्ड विद इन द रिवर। देखिए यहाँ पर आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर, ये रिवर है आपकी, और इस रिवर के बीच में आपको ये पूरा आइलैंड दिख रहा है ना? कवर्ड, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, और बीच में ये क्या हुआ है आपका? आइलैंड। दिस इज योर रिवराइन। नाउ वी मूव फर्दर टू द नेक्स्ट लाइन। देखो, और माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड जो है वो आपका कहाँ है? ब्रह्मपुत्र में है। और उसका नाम क्या है? माजुली। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है? नाउ सी द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट। अब आपको पता लग गया कि जब रिवर बिल्कुल नीचे आ जाती है तो वो क्या करती है? डिवाइड होती जाती है। वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, है ना? ऐसे ऐसे डिवाइड होती जाएगी, और वो क्या करेगी? अपना सिल्ट जो भी वो लेकर के आई है, सिल्ट इज बेसिकली सैंड, है ना? अपने साथ में वो जो भी सैंड वगैरह लेकर के आती है, जो सिल्ट लिखा है यहाँ पर, उसका आप कह सकते हैं ये सैंड या फिर मड, सैंड या मिट्टी, यानी कि जो मिट्टी मिट्टी रिवर अपने साथ में लेकर के आती है वो डिपो। आपने देखा होगा, अगर आप कभी कोई वाटर रिवर के पास में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपको मिट्टी भी मिलेगी, ठीक है? दैट इज व्हाट, दैट इज योर सिल्ट, है ना? तो रिवर जो है वो अपने साथ में जो भी मिट्टी लेकर के आती है वो यहाँ डिपॉजिट करती जाती है, और फिर वो आगे ऐसे पतले पतले चैनल्स में डिवाइड होती जाती है। ऐसे ऐसे चैनल्स में रिवर जो है आपकी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है? देन वी मूव फर्दर। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये जो रिवर आपकी जिस तरीके से डिवाइड हो रही है बेसिकली, है ना, ये जो इस तरीके से जो पतले पतले चैनल्स में डिवाइड हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल देम? दीज आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है? व्हाट डू यू कॉल्ड एज? एक ब्रांच ऑफ रिवर, एक मेन स्ट्रीम रिवर जो होती है बेसिकली, वो मेन स्ट्रीम रिवर जो है डिवाइड हो जाती है आगे जाकर के, ठीक है? तो बेसिकली मेन स्ट्रीम रिवर जो होती है डिवाइड होती जाती है। से फॉर एग्जांपल आपकी मेन रिवर है, ये मेन रिवर आगे आती गई, अब ये यहाँ आकर के क्या हो रहा है? रिवर डिवाइड हो रही है, तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होगी। दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये क्या है? सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ठीक है? द नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तक तो हमने अब इसका पूरा नदर्न प्लेन समझा कि कहाँ तक इसकी एक्सटेंशन है, इसको कितना लंबा समय लगा है बनने में, फॉर्म होने में। नाउ वी आर कमिंग टू द डिवीजन ऑफ द नदर्न प्लेन। बेसिकली नदर्न प्लेन का क्लासिफिकेशन कैसा है हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो वी आर नाउ स्टडिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द नदर्न प्लेन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नदर्न प्लेन्स, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ नदर्न प्लेन्स। सो नाउ वी विल बी स्टडिंग व्हाट? वी विल बी स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द नदर्न प्लेन्स इस पर्टिकुलर टॉपिक में, यहाँ से, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ द नदर्न प्लेन्स। ओके, सो द नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अगर आप देखें तो नदर्न प्लेन को हम 3 ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड करते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन, ठीक है? तो जो वेस्टर्न पार्ट है नदर्न प्लेन्स का,
इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन। देखो एज यू कैन सी पंजाब, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ योर नदर्न प्लेन्स। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखें, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है नदर्न प्लेन्स का। नदर्न प्लेन्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, देखो एक है आपका राजस्थान प्लेन, एक पूरा का पूरा राजस्थान वाला हिस्सा आता है, दैट इज योर राजस्थान प्लेन। देन यू हैव पंजाब हरियाणा प्लेन, दैट मीन्स कि जो पूरा नदर्न प्लेन है ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है। फिर आपका एक उत्तर प्रदेश वाला रीजन आता है, ठीक है। देन यू हैव योर फोर्थ नंबर पे आपका असम आ जाता है। तो दीज आर द असम, बेसिकली दिस इज योर ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ये आपके गंगा प्लेन्स हैं, ठीक है। दिस इज योर पंजाब एंड हरियाणा प्लेन एंड देन यू हैव द राजस्थान प्लेन। आपकी बुक में ये दे रखा है कि मेजरली हम नदर्न प्लेन्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। वन इज योर पंजाब प्लेन, तो ये जो पंजाब प्लेन्स है ये आपके वेस्ट में आते हैं। देखो इफ यू चेक आउट ओवर हियर, ये आपके पंजाब हरियाणा प्लेन जो है ये आपके कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप इनका डायरेक्शन देख लो। दे आर इन द वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट में आते हैं। अब कौन सी रिवर्स के बीच में आ रहे हैं वो देखते हैं। तो बुक खोलिए और बुक में देखें क्या लिखा है। देखो the western part of the northern plain is referred to as Punjab plain. They are formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. That means कि आप मैप को वापस देखें और ये देखें कि जो पंजाब हरियाणा प्लेन है, ये पंजाब हरियाणा प्लेन कौन सी रिवर से बन रहा है, ये आपकी इंडस रिवर से बन रहा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बन रहा है, ठीक है। पंजाब हरियाणा प्लेन जो है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी से बनता है। और जो मेजर पोर्शन है आपके पंजाब हरियाणा प्लेन का, दैट मेजर पोर्शन लाइज इन पाकिस्तान। बिकॉज आपको यहाँ पता है इधर क्या आ जाता है हमारी कंट्री के, पाकिस्तान, हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, राइट, ठीक है। तो ध्यान से आप यहाँ देखेंगे। देन the Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi and the Beas and the Satluj, they originate in the Himalayas, ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पर आपको पता है यहाँ क्या है, हिमालयाज है। तो यहाँ पर क्या है आपके हिमालयाज है। तो ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, हिमालय से हो रहा है। ये जो सतलज रिवर है, चेनाब रिवर है ना, रावी रिवर है, ये सारी की सारी रिवर्स जो है इनका ओरिजिन कहाँ से है, इनका ओरिजिन है आपका हिमालयन माउंटेन्स से, है ना। यहां से देखो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। इंडस की ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस आपको याद होनी चाहिए। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस कौन कौन सी है, झेलम, देन चेनाब, देन यू हैव सतलज, ब्यास एंड रावी। रावी एंड सतलज, ठीक है। सो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, झेलम, चेनाब, रावी एंड ब्यास एंड सतलज। और ये सारी कहाँ ओरिजिनेट कर रही है, हिमालयाज में। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोअब्स। यहाँ पर आपको दोअब मिलते हैं। दोअब्स क्या होते हैं, डू यू नो व्हाट आर दोअब रीजन? दोअब रीजन इज बेसिकली ये जो आपका पर्टिकुलर पूरा नदर्न प्लेन्स है, जहां पर ये पंजाब हरियाणा प्लेन की हम बात कर रहे हैं ना, तो जो पूरा आपको पंजाब हरियाणा वाला जो प्लेन रीजन है, यहाँ पर आपको दोअब मिलते हैं, है ना, दोअब लैंड मिलता है। दोअब लैंड क्या होते हैं, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोअब्स। तो दोअब्स बेसिकली ऐसे लैंड होते हैं विच आर फॉर्म्ड बिटवीन टू स्ट्रीम्स ऑफ अ रिवर, जो कि दो रिवर की स्ट्रीम्स के बीच में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दोआब रीजन। दे आर कॉल्ड एज द दोआब रीजन्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज दोआब रीजन। देखो आपको एक डायग्राम दिखाते हैं अभी, उस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि दोआब्स क्या होते हैं। दोआब वो होते हैं, देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप देख सकते हैं, आई कैन शो यू इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। सी, दो रिवर्स, उन दो रिवर्स के बीच में जो लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं,
ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी रिवर, दो रिवर है, दो रिवर स्ट्रीम्स है। उन दो रिवर स्ट्रीम्स के बीच में जो लैंड मास होता है, जो पीस ऑफ लैंड मास होता है, उसको बोलते हैं दोआब। तो आप ये देखते हैं कि जो पंजाब हरियाणा प्लेन है आपका, ये जो पंजाब हरियाणा प्लेन रीजन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे दोआब मिलते हैं। दैट मीन्स क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है, रिवर्स ही रिवर्स है, तो इन रिवर्स के बीच में बहुत सारे लैंडमास है। अगर आप अपनी बुक का मैप देखें ये वाला, तो हियर यू कैन सी द रिवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर्स ही रिवर्स है। तो इन रिवर्स के बीच में जो आपको लैंडमास मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द दोआब रीजन। मान लो गंडक और कोसी, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर गंडक रिवर, यहाँ भी कोसी रिवर है, इसके बीच में जो भी आपको अगर लैंडमास मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ दोआब रीजन। बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रीजन होता है। क्यों होता है फर्टाइल? बिकॉज ये दो रिवर के बीच में मिल रहा है, इट इज इन एक्चुअली इन बिटवीन द टू रिवर, है ना। तो ये आसपास, क्योंकि इसके पास में वाटर अवेलेबिलिटी है, रिवर का वाटर अवेलेबल है, तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन होता है। Then we come to the next paragraph. The Ganga plain extends between Ghaggar. देखो यहाँ दोआ का मीनिंग भी दे रखा है. It is made up of two words. Do meaning two and ab means water. Similarly, Punjab is also made up of two words. Pan plus jab. Jab का मीनिंग होता है five. ठीक है. Now we come to this particular paragraph. The Ganga plain extends between the Ghaggar and the Pista river. तो जो आपका गंगा प्लेन है वो आपकी कौन सी रिवर्स के बीच में एक्सटेंड होता है? देखो जो आपका गंगा प्लेन है बेसिकली दैट इज एक्सटेंडिंग बिटवीन द पिस्ता रिवर एंड दी घग्गर रिवर, है ना। यही दे रखा है आपकी बुक में। अगर आप यहाँ पर देखें क्या लिखा है, देखो स्प्रेड्स बिटवीन द घग्गर रिवर एंड द तिस्ता रिवर। अभी अभी हमने देखा कि तिस्ता और घग्गर रिवर कहाँ है। दिस इज योर घग्गर रिवर, ये घग्गर, और ये आपकी तिस्ता रिवर। तो इसके बीच में जो भी आपको यहाँ पर प्लेन दिखाई दे रहा है उसको हम नदन क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन्स बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? इट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ, अब कौन कौन से स्टेट्स में ये स्प्रेड होता है कि जो आपका गंगा प्लेन है, ये गंगा प्लेन कौन कौन से स्टेट्स को इंक्लूड करता है? दैट इज योर नॉर्थ इंडिया, स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल। यानी कि हमारा जो ये मैप है, यहाँ देखें आप, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट जो है बेसिकली ये पूरे के पूरे आपके कौन से रीजन में आते हैं? गंगा प्लेन्स। ये गंगा प्लेन्स है, यहाँ से देखो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? गंगा प्लेन। ठीक है, ओके। And to its West Bengal to its, then you see that particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. और असम में क्या है आपके? ब्रह्मपुत्र प्लेन है। You can see very well in the map. यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र प्लेन असम, है ना। फोर्थ नंबर असम, that is your ब्रह्मपुत्र प्लेन. Okay. So the northern plains, they are generally described as flat land with no variation in its relief. यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है northern plains की. northern plain को आपको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? Northern plains are generally described as flat land. ये इनके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. बिल्कुल फ्लैट लैंड है, कोई भी वेरिएशन नहीं है. जनरली इनको ऐसे ही डिस्क्राइब करा जाता है. अगर नॉर्मली आप पूछेंगे तो आपको यही बोला जाएगा कि बहुत ही ज्यादा फ्लैट है ना, कोई भी वेरिएशन नहीं है. पर ऐसा नहीं होता है. These vast plains also have diverse relief features. यहाँ पर भी आपको बहुत सारे relief features मिलते हैं. According to the variation in the relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. Northern plains को हम 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर, है ना. हम बोल रहे हैं कि नदर्न प्लेन जो है वो पूरे के पूरे फ्लैट है. वी आर सेइंग कि नदर्न प्लेन्स, जो आपका नदर्न प्लेन रीजन है, ये नदर्न प्लेन रीजन जो है ये पूरा आपका फ्लैट रीजन है. नहीं, यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेसिफिक रिलीफ फीचर्स दिखते हैं. अब वो कौन कौन से रिलीफ फीचर है देखो कैसे उसको डिवाइड करा गया है. दे आर डिवाइडेड इनटू 4 रीजन. ये कौन से 4 रीजन है ना, ये कौन से 4 रीजन है? The rivers, after descending from the mountain, deposit pebbles in a narrow belt of 8 to 16 kilometer in width, laying parallel to the slope of the Shivalik. It is known as upper. That means कि आपको पता है आपके mountain ranges जो है, say for example, ये आपकी ग्रेटर हिमालयाज हुए,
ठीक है। देन वी हैव योर मिडिल हिमालयाज एंड देन यू हैव योर शिवालिक। ये आपके क्या है, शिवालिक साइड। तो शिवालिक्स के यहाँ पर जो रिवर्स बेसिकली आपके हिमालय से जो रिवर्स आ रही हैं, वो रिवर्स अपने साथ में जो भी सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, वो यहाँ पर आकर के शिवालिक्स के फुटहिल्स पर यहाँ डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो सारी की सारी रिवर्स जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पर जब रिवर्स डिपॉजिट कर रही है, तो ये जो रीजन है, इस रीजन को बोला गया है भब्बर। दिस इज कॉल्ड एज द भाबर बेल्ट। भाबर, व्हाट डू यू कॉल्ड इट एज, भाबर बेल्ट। और ये कितना किलोमीटर थिक है, 8 to 16 किलोमीटर्स विद। इसकी विथ कितनी है, 8 to 16 किलोमीटर्स तक। ठीक है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। इस भाबर बेल्ट में जितनी भी स्ट्रीम्स आ रही हैं ऊपर माउंटेन से, वो सारी की सारी डिसअपियर हो जाती है। इस डायग्राम में देखेंगे और समझेंगे इस लाइन को। देखो, ध्यान से देखो, ये आपका माउंटेन है। ठीक है, ये आपके हिमालयस हैं, और यहाँ हिमालय से जो है आपकी रिवर्स आएंगी। दीज आर योर हिमालयस, है ना। स्नो कैप्ड है, यहाँ पर स्नो है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर रिवर का ओरिजिन होगा, रिवर्स आएंगी। तो यहाँ से आप देखो कि रिवर्स जो है वो निकलती हैं। ठीक है, तो रिवर्स जब निकल रही है तो वो अपने साथ में, आपको पता है ये तो कि वो रॉक्स लेके चल रही हैं, मिट्टी लेके चल रही हैं। तो जब वो रिवर्स आ रही हैं तो बेसिकली ऐसे आती है। ठीक है, वो रिवर्स, द रिवर्स आर कमिंग डाउन। अब क्या होता है कि रिवर्स, ये आपकी मान लीजिए शिवालिक लास्ट, आप जो हमारी माउंटेन रेंज हिमालयस की है, से फॉर एग्जांपल ये आपके ग्रेटर हिमालय हो गए, ये आपके मिडिल हिमालय हो गए, और ये आपके क्या हो गए, शिवालिक्स हो गए। ये क्या है, आपकी शिवालिक्स है, ये आपकी ग्रेटर हिमालयस हो गए, और ये आपके मिडिल हिमालय हो गए। तो शिवालिक के नीचे बिल्कुल, दीज आर द फुट हिल्स। यहाँ पर आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, जो रिवर अपने साथ में लेकर के आती है। तो अब क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो रिवर यहाँ पर आ रही होती है ऊपर से, वो रिवर यहाँ पर आते आते इन बड़े बड़े पत्थरों में क्या होती है, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो ये क्या रीजन हुआ आपका, भाबर। तो बेसिकली भाबर रीजन जो है वो कौन सा रीजन है, शिवालिक्स के नीचे वाला। ठीक है, ये आपके ग्रेटर हिमालयस मान लो, या आपके मिडिल हिमालयस मान लो, और ये आपके शिवालिक मान लो, है ना। दीज आर योर ग्रेटर हिमालय, दीज आर योर मिडिल हिमालयस, एंड दीज आर योर शिवालिक्स। तो शिवालिक के नीचे आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, और इन पत्थरों के अंदर क्या होता है, पत्थरों के बीच में से जब रिवर निकलती है बेसिकली, तो वो रिवर क्या होती है, इन पत्थरों में से डिसअपियर हो जाती है ना। अब सीधी सी बात है, इतने बड़े बड़े पत्थर है, जब रिवर आ रही तो वो रिवर इनके नीचे से जाएगी, पानी तो नीचे से जाएगा, तो वो डिसअपियर हो गई। अब इन पत्थरों की वजह से वो आपको पानी दिखाई ही नहीं देगा, बहुत हल्का हल्का पानी दिखाई देगा। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, भाबर। व्हाट डू यू कॉल इट एज, यू कॉल इट एज भाबर रीजन। नेक्स्ट आगे पढ़े। South of this particular belt, the streams and rivers re-emerge and they create a wet, swampy and marshy region. It is known as a तराई region. That means कि अब वो जो रिवर्स इस पत्थरों के अंदर छुप गई थी, जो डिसअपियर हो गई है, वो रिवर वापस से बाहर निकल करके आती है, और वो एक स्वाम्पी और मार्शी रीजन बनाती है ना। तो स्वाम्पी और मार्शी रीजन को क्या बोला जाता है, दैट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन इज कॉल्ड एज द तराई रीजन। तो क्या बोलते हैं, तराई रीजन। ठीक है, पहला क्या हुआ आपका, भाबर, जहां पर आप ये देखते हैं कि यहाँ से रिवर्स आई, और वो रिवर आकर के इन बड़े बड़े बोल्डर्स के अंदर छुप गई। अब रिवर जो है वापस से अपीयर होती है, यहाँ पर रिवर अपीयर हो रही है वापस से, और एक स्वम्पी और मार्शी रीजन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, फ्लोरा दिख रहा है। तो ये जो बेसिकली तराई रीजन जो होता है, ये वाइल्ड लाइफ रीजन होता है। वाइल्ड लाइफ यहाँ पर मतलब आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, फ्लोरा फौना, यहाँ पर आपको बहुत रिच वेजिटेशन मिलती है। वेजिटेशन कवर बहुत रिच होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आप देखें, the forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrant from Pakistan after partition. This was a thickly forested region full of wildlife. तो बेसिकली जो पूरा रीजन है यहाँ पर, जहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह थे, पार्टीशन के टाइम पर ये पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया, है ना। पाकिस्तान पार्टीशन हुआ हमारी कंट्री का, तो पार्टीशन के टाइम पे आप ये देखते हैं कि जो पूरा रीजन था जहां पर इतने डेंस फॉरेस्ट थे, ये रीजन जो है क्लियर कर दिया जाता है ना।
क्यों क्लियर करा गया? सो दैट यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करी जाए। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्यों? बिकॉज ये जो तराई रीजन है ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रीजन है। ये तराई रीजन जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन है, तो इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए इस पूरे रीजन को, यहाँ देखिए क्या लिखा है, द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड बेसिकली टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड। ये तो आपको पता है कि फॉरेस्ट को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। फॉरेस्ट आर बीइंग कट, व्हाई दे आर कटेड? एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, एंड ऑल्सो टू सेटल द माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो बेसिकली जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ तो लोगों ने माइग्रेट करा, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। तो ऐसे लोगों को रहने की जगह चाहिए थी। अब उन लोगों को रहने की जगह चाहिए थी तो क्या करा गया? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी करनी थी, बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही आपका सोर्स था उस समय। उस समय जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही थी, उसी से आप अर्निंग कर सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर तराई रीजन को, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे, वो सारे के सारे घने जंगल हटाए गए और यहाँ पर लोगों ने अपने घर बना लिए, एग्रीकल्चरल लैंड कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिए अपने घर वगैरह, यहाँ पर सेटल डाउन हो गए। ठीक है, लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। अब ये आपका असाइनमेंट है यहाँ पर कि आपको ये बेसिकली लोकेट करना है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क क्या होता है और दुधवा नेशनल पार्क आपको लोकेट करना है। यहाँ आप असाइनमेंट देख सकते हैं। आई एम गिविंग यू वन असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? बेसिकली आपको डिफाइन करना है डेफिनेशन ऑफ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क किसे बोलते हैं? ठीक है, एंड ऑल्सो यू हैव टू लोकेट, फाइंड या लोकेट वट एवर इट इज, आप लोकेट करें। क्या लोकेट करना है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपको फाइंड आउट करना है कहाँ लोकेटेड है, ये आपका असाइनमेंट है। The largest part of the northern plain is formed of the older alluvium. They lie above the floodplains of the river and present a terrace-like feature. This part is known as भांगड़ region. तो बेसिकली जो आपका मेजर पार्ट है नदन प्लेन्स का, जो मेजर पार्ट है वो मेजर पार्ट आपको ओल्डर एल्यूवियम से बना है ना। और जो ओल्डर एल्यूवियम है they lie above the flood plain of the rivers and they present a terrace like feature। एक terrace like feature बनाते हैं और इस टेरेस लाइक फीचर को बोला जाता है बांगड़। क्या बोलते हैं? बांगड़। देखो बांगड़, दिस इज द टेरेस लाइक फीचर। एक थोड़ा सा अपलिफ्टेड फीचर होता है, टेरेस लाइक फीचर होता है, ओल्डर अलूवियम से बना हुआ होता है। यानी कि जो रिवर्स अपने साथ में अलूवियम लेकर के आई है, मिट्टी हो गई, पत्थर हो गई, वो क्या होता है जाकर के ऐसे कलेक्ट होने लगता है। और जब वो कलेक्ट होने लगता है तो धीरे 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 वो क्या है, आप देखेंगे उसकी थोड़ी हाइट भी इंक्रीज होगी, वो इतने टाइम से कलेक्ट हो रहा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, काफी लंबा प्रोसेस है। तो ये क्या है, टेरेस लाइक फीचर बनाता है। यहाँ देखो एक टेरेस लाइक फीचर है ना, टेरेस लाइक फीचर है, थोड़ा अपलिफ्टेड भी है। इसको क्या बोला जाता है? बांगड़ बोला जाता है ना। एंड देन यू हैव द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैल्केरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। तो बेसिकली बांगड़ रीजन के अंदर जो सॉइल होती है वो कैल्केरियस होती है, उसमें कुछ पत्थर वगैरह भी होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंकड़ बोलते हैं। तो ये बांगड़ वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको पत्थर वगैरह मिलेंगे, कंकड़ वगैरह मिलते हैं। ठीक है, the newer younger deposit of the floodplains are called as the khadar. They are renewed almost every year and they are so fertile thus ideal for intensive agriculture। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ दिखेगा दिस इज योर खादर, है ना, खादर है। और हमेशा ये क्या है, फर्टाइल रहते हैं। दे आर एक्चुअली रिन्यूड एवरी टाइम। ये यंग होते हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। ठीक है, दिस इज योर खादर रीजन। और ये बहुत ज्यादा आइडियल होते हैं फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये जो बेसिकली रीजन है आपका, ये जो खादर रीजन होता है, इस खादर रीजन के अंदर जो है आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन होता है। तो यहाँ पर जो है आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी एक्चुअली कंप्लीट आवर नदर्न प्लेन्स। हम नदर्न प्लेन्स कंप्लीट करते हैं।
एक बार हम वापस से इसको रिवाइज करते हैं, हमने कहाँ से शुरू करा था। नदन प्लेन्स की हमने सबसे पहले फॉर्मेशन देखी थी, नदन प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो मैंने आपको बताया रिवर्स जो है वो ऊपर से अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती है, इधर से भी रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आती है, वो डिपॉजिट करते गए, बहुत लंबे साल तक ये प्रोसेस चला और पूरे के पूरे आपके नदन प्लेन्स की फॉर्मेशन। ठीक है, देन वी स्टडीड अबाउट कि इसकी एक्सटेंशन क्या है, इसकी कितनी विड्थ है, यहाँ डेंस फॉरेस्ट है ना। देन बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन भी है ये। दोआब, यहाँ पे आपको दोआब्स मिलते हैं, है ना। दोआब क्या होता है, बेसिकली दो रिवर के बीच में जो लैंड मास होगा उसको दोआब बोलेंगे। ठीक है, दो रिवर्स के बीच में जो लैंड मास होगा उसको क्या बोलते हैं, दोआब मिलते हैं। रिवराइन आइलैंड्स मिलते हैं, रिवराइन आइलैंड्स जो ऐसे आइलैंड जो कि रिवर्स के बीच में बनते हैं। फिर हमने देखा कि बेसिकली ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इन्हें, नदर्न प्लेन्स को। वेस्टर्न पार्ट जो है वो आपका पंजाब प्लेन्स है, फिर आपके गंगा प्लेन्स आते हैं और बिल्कुल ईस्ट में आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आते हैं। ठीक है, इंडस की हमने ट्रिब्यूटरीज भी देखी, कौन कौन सी है ट्रिब्यूटरीज इंडस की, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में हमने इनकी एक्सटेंशन देखी एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पर भी कुछ जियोमॉर्फोलॉजी एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स की जो नदर्न प्लेन्स है, नदर्न प्लेन्स में भी बहुत स्पेसिफिक यूनिक रिलीफ फीचर है। और वो कौन कौन से यूनिक रिलीफ फीचर्स हैं वो हमने इस डायग्राम से समझे। भाबर, तराई रीजन, बांगड़ और खादर रीजन। रिवर ऊपर से आती है और रिवर आने के बाद में इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जाकर के छुप जाती है, डिसअपियर हो जाती है। फिर वो वापस से अपीयर होती है तराई रीजन में, जो कि बहुत फर्टाइल रीजन होता है, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट वगैरह है, बहुत अच्छी रिच वेजिटेशन है। फिर ये धीरे धीरे जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होता जाता है और वो एक टेरेस लाइक फीचर बना लेता है, और जो टेरेस लाइक फीचर है उसको बोला जाता है बांगड़। ठीक है, उसके अलावा जो न्यूअर एल्यूवियम, यानी कि जो रिसेंटली अब रिवर अपने साथ में सैंड, सिल्ट, पत्थर वगैरह लेकर के आएंगे, वो जो भी डिपॉजिट होता है वो खादर कहलाता है। और ये खादर वाला जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। सो विद दिस वी एक्चुअली फिनिश अप योर नदर्न प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा नदर्न प्लेन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, हमने इनका डिवीजन भी कंप्लीट कर दिया, हमने इसका वापस से रिवीजन भी कर दिया है। सो वी कंप्लीट द पोर्शन ऑफ नदर्न प्लेन्स ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार वापस से नदर्न प्लेन्स को रिवाइज करेंगे, प्लस वी विल हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फॉर नाउ नदर्न प्लेन्स इज कंप्लीट। आप प्लीज इसको रीड करें, अपनी बुक में से रीड करें, मैंने एक एक लाइन बुक की एक्सप्लेन करी है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी भी है, इतना ज्यादा हार्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।